हेलो एवरीवन। आपको पता है कि हमारे लुक में हेयर का कितना इम्पोर्टेंस है और इसी वजह से हम हेयर की बहुत बहुत केयर करते हैं। हमें हेयर फॉल जब दिखता है ना तो हम अपसेट हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। या तो सिर पे जब हेयर ग्रेइंग दिखने लगता है हमें अच्छा नहीं लगता है, और जब बाल्डनेस आ जाती है, हेयर लाइन डिस्ट्रॉय होने लगती है, तब तो वो बहुत ही अपसेटिंग हो जाता है और हमें लगता है कि ये हमारा जो ये यूथफुल फेज है वो क्या चला गया क्या, हम उसे मेंटेन करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हमारे सेंटर पे है न्यूट्रिशनिस्ट सारुल जैन, जिनका न्यूट्रिशन फील्ड में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हेयर के रिगार्डिंग हम उनके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं जो आप सबके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके भी काफ़ी आंसर से इस डिस्कशन से आपको मिल जाएंगे। हेलो मैम। हेलो। हमारे पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, उनको ऑलवेज मैं मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ। कई बार उनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनवेरिएबली मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आप ये सब चीज़ें लीजिए, लेकिन उसके साथ आपको हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। क्योंकि वो मेंटेन करने के लिए आपको वही काम आएगा, है ना। तो आप हमारे पेशेंट्स को ये गाइड करेंगे कि इसमें डाइट में कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो उनको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे उनके हेयर है वो अच्छे रहे, हेल्दी रहे, उनका ग्रेइंग है वो डिले कर सके, और कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये बहुत ही स्पेसिफिकली आप बताएंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यस, डेफिनेटली। अगर हम अपना डाइट पोर्शन अमाउंट में अच्छे से ले रहे हैं विद अ लॉट ऑफ कलर्स इन योर प्लेट, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज आते हैं। आप ओमेगा रिच फूड ले रहे हैं अपने डाइट में, तो उससे भी होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवील कि आप डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। जैसे एम्प्टी स्टमक, इफ दे टेक ड्राइड फिग, सोक ड्राइड फिग ओवरनाइट, 2 dry fig they have to soak it in 1 glass of water, gulp it along with the water, empty stomach in the morning itself. That will help you in tons because it has millions of health benefits, और वो आपके हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स को थोड़ा लोअर डाउन कर देगा बिकॉज इट इज गुड फॉर योर गट। व्हेन योर गट इज हेल्दी तो ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन जो आपको सर ने सप्लीमेंट्स दिए हैं या वाइटामिन दिए हैं खाने के लिए, वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज द थिंग कि वो आप ड्राइड फिग को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ओमेगा रिच फूड जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो अपने डाइट में इंक्लूड करिए ऑन अ डेली बेसिस। तो वो आप लेंगे तो उस ब्रेकफास्ट में आप वो ऑन अ डेली बेसिस अलॉन्ग विद द फ्रूट्स आप ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, जिससे कि आपको डिफिशियंसी लेवल नहीं होगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड दैट विल हेल्प यू फॉर योर हेयर ऑल्सो। एंड थर्डली, स्टार्ट इंक्लूडिंग लॉट ऑफ कलर्स इन योर डाइट। जितने कलर्स आप ऐड करोगे इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो वो बहुत इफेक्ट करेगा। बिकॉज कलर्स हमें कहाँ मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलता है, तो इसीलिए जितना आप उसको लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा। इसमें एक मुझे क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसे हेयर फॉल के जो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि उनको कुछ इलनेस हुई है, उसके बाद उनको हेयर फॉल काफ़ी बढ़ गया है, या कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट है उसके बाद उनको हेयर फॉल काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे केसेस में जो न्यूट्रिशन है उसका क्या रोल है। यानी अगर वो मेडिसिन ले ही नहीं बिल्कुल, और सिर्फ वो अगर उसको डाइट से चेंज करने की या उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहता है, और कैसे लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि उनको साथ में मेडिसिन लेनी चाहिए। यस, अगर बहुत सीवियर नहीं है, अगर उनको वायरल हुआ है या फिर इलनेस है जो भी तरह का, तो उससे अगर उनको अगर बहुत सीवियर नहीं है, नॉर्मल हेयर फॉल है, देन दे कैन क्योर इट विद द ओमेगा रिच फूड, दैट इज सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स अलोंग विद द ड्राइड फिग थिंग विच आई सेड यू अर्ली मॉर्निंग लेने से। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, देन अलोंग विद दैट यू हैव टू इंक्लूड B12 एंड D3 सप्लीमेंट्स विच वी सजेस्ट। कि बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो यू हैव टू टेक द help of the foreign companies like B12 and D3। अगर हम foreign elements को अपने बॉडी में डालते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन जल्दी होने लग जाता है along with the healthy diet। और अगर आपके पास ऐसे कोई आते हैं कि जिसे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये डाइटरी एडवाइस देंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप
कौन से पॉइंट पे आप उनको मेडिसिन के लिए सजेस्ट करेंगे? जब बहुत सीवियर होता है तो मेडिसिन देने ही पड़ते हैं, कैरा बूस्ट और हेयरजॉल या फिर यानी कि आप उसमें डाइट कितने महीने तक देंगे, या तो कितना टाइम वेट करेंगे सिर्फ नेचुरल वे में उसे मैनेज करने की? नेचुरल वे में एक बार इमीडिएटली वो ड्यू टू द मेडिसिन होल्ड हो जाता है, बट नेचुरली उसको सस्टेनेबल करने के लिए यू हैव टू कंटिन्यू विद द हेल्दी डाइट, तो वो डाइट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑफ कोर्स, जस्ट लेकिन जैसे पेशेंट आए तो आप कितने महीने वेट करेंगे कि उनको कुछ नेचुरल वे में विथ डाइट उनको रिजल्ट मिले? 2 to 3 months। यस, तो आप 2 to 3 months, हाँ 2 to 3 months हमें वो एटलीस्ट कोर्स कंप्लीट करना होता है। राइट, एंड इफ he or she is not improving, her hair fall is not improving after even 2 to 3 months, then you would suggest to go for medicines together with, right? So sir, like I have lot of patients coming at my clinic and those who are bald and they are asking me कि मैम हमारा hair grow हो सकता है through the diet? So sir, what would you suggest about it? कि जैसे वो लोग आते हैं तो I suggest them about like कि उनको प्लांटेशन कराना चाहिए, so they have certain fear about it कि why is it मतलब it is very normal, वो it is not they have lot of questions which I am not getting into it कि उनके दिमाग में रहता है कि वो सस्टेनेबल रहता है कि नहीं, वो हमारे लिए हार्म तो नहीं करेगा, so these are the things which they have lot of questions। तो आप बताइए कि प्लीज उनको व्यूअर्स को कि कैसे वो हेल्प करता है उनको। साइंस और टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट्स हुए हैं इसके साथ आज सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो काफ़ी सेफ हो चुकी है, काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, और यही रीज़न है कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी से वो ऑप्ट करने लगे हैं। हाँ, celebrities are even opting for it. And even they get done multiple cosmetic surgeries. That because only because they are safe and they are effective and predictable. So they delivered best results. अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करूँ तो ऑफकोर्स जैसे आपने बताया कि बाल्डनेस है तो उसमें कोई न्यूट्रिशन या कोई मेडिसिन उसमें वर्क नहीं करती है, नॉट इवन सम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स लाइक PRP also. And I must say that कि there are lot of products coming in the market. They say that कि ये लगाने से, ये तेल लगाने से you will get your hair grow. So that is all bullshit. I don't think कि वो आते हैं. Being in this nutrition field, I see people come कि मैम ये तेल है इससे लगाते हैं तो आ जाता है, तो but dear वो सब नहीं होता है। आपको properly जो चले गए सो चले गए, you can save those जो हैं, या फिर either you get planted। इसमें मैं बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर जमीन में अगर सीड नहीं है और आप चाहे उसमें खाद पानी कितना भी डालें तो कोई फायदा नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आप सालों की मेहनत कर लो लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसमें जमीन को अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसमें बीज डाला है और उसके ऊपर जब आप खाद पानी डालते हैं तो उसकी असर है वो होती है और आपको रिजल्ट मिलता है। खाद पानी इज ऑल अबाउट योर डाइट। यस, इट्स ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन, डाइट, मेडिसिन। यू हैव टू कंप्लीट। जो वेजिटेरियन होते हैं तो एवरी ईयर कीप चेकिंग योर B12 एंड D3 डिफिशिएंसी। वो होता है कम तो कंटिन्यू विद द सप्लीमेंट्स। यस, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी और कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरह ही बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर हो चुकी है। डे इन डे आउट प्रोसीजर है, यानी कि आप सुबह में आते हैं, आप शाम को कंफर्टेबली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन होता है व्हेन यू हैव योर हेयर, यू कैन प्रेजेंट काफी। मतलब आज मैं ऐसे बहुत ही नंबर ऑफ पेशेंट्स देखता हूँ जिसे 20s में 30s में उनको काफी एडवांस बाल्डनेस आ चुकी होती है। अब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का हम कैसे सोचे, उनको वो कितना अफेक्ट करता है। दैट यू नो यू आर मोर प्रेजेंटेबल व्हेन यू आर ओवरलुक। आपका बहुत आज के डेट में अकॉर्डिंग टू माय जजमेंट लुक्स मैटर्स अ लॉट। डेफिनेटली। सो वो लुक्स में यू हैव टू हैव ऑल proportionately everything should be perfect। तो perfection तो it is like hair अगर deficient होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन भी नेचुरली ज्यादा होता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन। मेरे को एक चीज बताइए कि उनको मैं कैसे क्लियर करूँ कि ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो इम्प्लांटेशन की है, यानी कि जो आपके बॉडी के हेयर फॉलिकल्स है उसी को आपके बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कहीं से कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है उसे इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 इज़ जो एनेस्थीसिया जो हम यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी सेफ होता है,
और वो एनेस्थेटिस्ट भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं Okay. ताकि वो भी बहुत सेफली हम एडमिनिस्टर कर सके और पूरी प्रोसीजर को हम पेन फ्री कर सके। ओके। यस। एंड लेटर ऑन प्रोसेस में भी कुछ ऐसे उनको प्रॉब्लम्स उसके बाद नहीं तो उनको होती ना? नेचुरल जो सप्लीमेंट्स है, जो डाइट के सप्लीमेंट्स है, वही डाइट लेना के है अलावा हेयर ग्रोथ के फिजिकली लिए। उनको कोई हार्म कुछ नहीं नहीं, होता? नथिंग नथिंग नथिंग। नथिंग। सो इट इज लाइक completely safe for सेफ, इट्स वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर। और उसके बाद 4-6 महीने के बाद आप देखेंगे ना तो आप पर्सन को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उतना उसका जो फेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका लुक और हाँ, पर्सनालिटी का hair ट्रांसफॉर्मेशन change है, हो जाता है। वो अमेजिंग लेवल पे होता है। Okay, so this was a very knowledgeable one, which I gained कि it is not no side effect of आई मीन साइड इफेक्ट कोई भी Minor. ट्रीटमेंट होती है, हाँ। ऐसे तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं कि जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन जो ये ट्रीटमेंट्स ऐसी है कि उसमें साइड इफेक्ट है, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो ना के बराबर है। हाँ, और very अगर वो भी हम on the सेफ हैंड cost में, of your hair. सेफ हैंड में, एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के पास जब ये ट्रीटमेंट्स होती है, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे ये प्रोसीजर्स होती है, तो ये बहुत ही सेफ है, Safe. बहुत ही सेफ है। And you are expertise in that. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो मुझे ये जो बार बार आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर इसमें हमें क्या डाइट लेना चाहिए, वो आप हमें बताइए, तो मैडम ने हमें ये गाइड किया कि ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए। थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग आवर पेशेंट्स एंड एडिंग वैल्यूज टू द ट्रीटमेंट। थैंक यू। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।